हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके सो देखते हैं क्या निकल कर आता है। उसके पहले गाइज आप लोगों को मैं अपने एक न्यू चैनल के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ पर जो लोग रीडिंग्स देखते हैं बट वो चाहते हैं अपनी जोडियक साइंस के हिसाब से रीडिंग, तो आप मेरा एक और चैनल है हीलर शिवी ट्रिपल एट, मैंने नया बनाया है। वो पूरा राशि बेस्ड होगा, यानी कि जो भी आप राशि के हिसाब से जो रीडिंग देखना चाहते हो, मंथली वीकली, ऑल्सो आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग, तो उसमें सिर्फ वही वाले वीडियोस आएंगे जो जोडियक साइंस के होंगे। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो जिन लोगों को भी है वो वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हीलर शिवी ट्रिपल एट, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो जो लोग भी चाहें उसको देख सकते हैं और पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर सारी रीडिंग्स जोडियक साइन के हिसाब से होंगी, आपके जोडियक साइन के हिसाब से ही आपके पार्टनर की रीडिंग, आपकी वीकली प्रेडिक्शन और मंथली प्रेडिक्शन। ओके अब बहुत लंबी रीडिंग्स नहीं होंगी वहाँ। जो लोग भी ये कहते हैं ना कि दी शॉर्ट रीडिंग्स बनाइए, आप शॉर्ट रीडिंग्स नहीं बनाते हो, शॉर्ट बहुत लंबी रीडिंग रहती है आपकी, तो जिनको लंबी रीडिंग देखनी है वो इस चैनल पर रह सकते हैं। शॉर्ट रीडिंग देखनी है आप तो वाला चैनल फॉलो कर सकते हैं। ओके तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। यहाँ पर ना आपके जो पर्सन है आज के दिन में इनकी एनर्जी आपके साथ कुछ ऐसी रहने वाली है कि आपके पर्सन आपको ये बोलने वाले हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि बातचीत होगी इस पर्सन से आपकी, और वो जैसे आपको कोई सच्चाई यहाँ पर दिखाने वाले हैं, या किसी सच्चाई की तरफ वो आपका आप दोनों के बीच में जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है फॉर एग्जाम्पल, या किसी चीज़ को लेकर आप अपने पर्सन को गलत समझते हो। ठीक है, या किसी चीज़ को लेकर आपने इस पर्सन को गलत समझ लिया है, तो जैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पास्ट की, कि देखो ये चीज़ ऐसी हुई थी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, जैसे आपके पर्सन आपको सच्चाई दिखा सकते हैं। जनरली तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की एनर्जी आपके साथ कुछ ऐसी रही है पास्ट तक कि ये हर चीज़ को ना छोड़ देते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपने अच्छाई करी, जैसे मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने अच्छाई करी, अब अच्छाई करने के बाद आप ये सोचते हो कि मैंने तो अच्छाई करी है, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है कि मैंने अच्छाई करी, लेकिन आप सामने वाले को अगर सामने वाला कोई आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है, तो आप एक बार कम से कम उस इंसान को, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने एफर्ट्स 100% होने चाहिए, और जब 100% एफर्ट्स लगाने के बाद भी कोई ना समझे तो लेट गो किया जाता है, तो जैसे उसको स्पेस दी जाती है, राइट। तो जैसे यहाँ पर ना आपके पर्सन ने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश नहीं की, जैसे अगर आप उन्हें गलत समझ रहे थे तो उन्होंने भी आपको गलत समझने दिया, और ये सोच कर समझने दिया कि मैं जानता हूँ, मेरे ईश्वर जानते हैं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जैसे कभी कभी कुछ लोग जो काम करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि धोखा देने के लिए, कोई भी उनका रीज़न हो सकता है, गलतफहमियां बढ़ती चली जाती है बिकॉज वो एक्सप्लेन नहीं करते अपना नज़रिया, अपना जो भी जिस भी दृष्टिकोण से वो उन्होंने काम किया, जो भी उनका नज़रिया था, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते, समझाने का प्रयास नहीं करते, जिसकी वजह से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, सामने वाला अपने नज़रिए के हिसाब से समझ लेता है कि तुमने ये काम किया है तो ऐसे ही किया होगा, पक्का तुम्हारी नीयत में कोई खोट होगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपका पर्सन अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है आपको, और एक्सप्लेन करने के बाद जैसे अगर उसकी एक्सप्लेनेशन रियल होगी, जेन्युइन होगी, तो आपके दिल को छुएगी। एक चीज़ और है, कभी कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है ना, तो आप पकड़ोगे, लेकिन अगर उसकी बातों में सच्चाई होगी तो आपको कहीं ना कहीं वो दिल को ज़रूर छुएगी आपके, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा वाला मैसेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर ना जैसे आपके पर्सन सच्चाई को रिवील करेंगे आपके सामने और खुद को एक्सप्लेन करेंगे पहली बार, क्योंकि जैसे लगता है ये एक्सप्लेन नहीं करते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मिसकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे कि देखो ये मैंने काम किया था तो इसका ये कारण था, इस वजह से किया था, और तुमने मुझे गलत समझा है। ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे इस पर्सन को अंदर से कॉलिंग आई है कि तुमने समझाने की कोशिश भी तो नहीं की। अरे हर काम तुम ईश्वर पे थोड़ी छोड़ सकते हो, तुम्हें इंसान बना के परमात्मा ने जब भेजा है तो तुम्हारा बोलना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा देखना, ये तुम्हारे पास चीज़ अवेलेबल है ना, तो इनका सही सही उपयोग तो करो, कि सही टाइम पे सही चीज़ देखना, ठीक है, सही समय पर सही चीज़ को समझना, ठीक है, सही समय पर सही चीज़ को बोलना, ये तुम्हारे पास ही है ना सारी चीज़ें।
तो इनको सही तरीके से यूज़ करोगे कि नहीं करोगे इनका, कि कब कहाँ कैसे चीज़ों को इस्तेमाल किया था। अब तुम कहो कि तुम्हारे पास है, तुमने कर्म भी किए, लेकिन तुमने क्या किया, ईश्वर देख लेगा। अरे सामने वाले को बताओ तो कनेक्शन उसके साथ है, मुँह दिया है ना भगवान ने, तो बोलने के लिए दिया है ना, तो तुम्हारी तरफ से भगवान थोड़ी बोलेगा, तुमको बताना पड़ेगा ना अपने पार्टनर को कि तुम उसको चाहते हो, तुम्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना। तो जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ कि अपना 100% देने के बाद रुक जाओ। जब 100% देने के बाद भी लोग हावी हो जाए तो स्पेस दे दो, लेकिन बिना एफर्ट्स लगाए, बिना ये करे कहे कि मतलब आपने कुछ किया ही नहीं और ईश्वर पे छोड़ दिया, ये गलत होता है। अपना 100% दे लो। जब आपको लगे कि हाँ, मैंने तो अपने 100 से नहीं 1000% दे लिया, फिर भी इस चीज़ में मेरा कोई आउटकम या रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, तब सरेंडर किया जाता है। तब ये कहा जाता है भगवान देख लेगा, क्योंकि आप कर चुके हो अपना जितना आपको करना था। तो आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये कि करते तो है नहीं, ये क्या करते हैं कि एक्सप्लेन नहीं करते हैं आपके साथ, इनका हमेशा मिसकम्युनिकेशन रहता है। खुलकर आप किसी को अपनी बात बताओगे, कम से कम अपना नज़रिया समझाने की कोशिश करोगे, तो सामने वाला इंसान जानवर थोड़ी है कि आपको समझेगा नहीं। अगर वो आपसे प्यार करता है, अगर आपके साथ कनेक्शन में रहा है, तो समझेगा कि नहीं समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। और जो आपकी सही बात पर भी फिर आपको गलत ठहराए या समझने का प्रयास ना करे, या फिर आपको 4 गंदी बातें बोले, तो फिर ऐसे इंसान को हटा दो लाइफ से। ठीक है, मतलब हमेशा अपनी तरफ से अपने आप को सेटिस्फाई करके रखो कि मैंने अपना दिया था। ठीक है, बाकी नहीं समझा तो वो सामने वाले की प्रॉब्लम है। तो कुछ उस तरीके का मैसेज आया कि ये पर्सन आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये आपकी इच्छा है। देखो, वो अपना एक्सप्लेन करेगा, अपना काम करेगा वो। अब आपके ऊपर है कि आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, सोच समझ कर हमेशा आपको मतलब देखना है कि सामने वाले की किस तरीके के एक्शन पे कैसे आपको चीज़ें रिएक्ट करनी है। यहाँ पर अब उसकी जो भी एक्शन होगा, उस पर आप कैसा रिएक्शन देते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि वो अपनी बातें एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप पास्ट के गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे कि तुमने ऐसा भी कहा था, तुमने ऐसा भी कहा था, तो फिर वो सारी चीज़ें अभी सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर इस समय पर वो चीज़ें एक्सप्लेन करे, तो इसी समय पर चीज़ों को ठीक तरीके से समझ कर अच्छे तरीके से एक्शन लेना, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो पास्ट की चीज़ें तो हो चुकी, देखो पास्ट में तो गलत हुआ है कनेक्शंस में, सभी के जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं। अब आगे क्या करना है, ये आपकी इच्छा है। आप देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो जगह, अपने मन से 100% तरीके से पूछो, बैठो खुद के साथ, फिर आप देख लो। क्योंकि ये पर्सन अपने आप को एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरी तरीके से आपके सामने, और गलती करके एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरी तरीके से। लेकिन वो उसका जो उसने गलती करी है, वो आपको ये बताने वाला है कि जो उसने गलती करी है, वो उसने क्यों करी है, और उसके पीछे नियत क्या थी। अब उस नियत को आप कैसे जज करने वाले हैं, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होने वाला है। तो अब आपकी ये है कि आप इसको कैसे देखते हैं। अपनी समझदारी का पूरा प्रयोग कीजिएगा, अपनी बुद्धि का भी। ठीक है, भावनाओं का नहीं सिर्फ। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है ये चीज़। यहाँ पर ना एक इत्र जैसा मुझे नजर आया, पता नहीं इत्र मैसेज ही चैनल हुआ है। इस पर्सन को आजकल ना अपने चारों तरफ बड़ी खुशबू टाइप की आती है, या तो ये एंजल की प्रेजेंस है। ठीक है, ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अजीब सी खुशबू आती है अपने चारों तरफ। ये एंजल्स की प्रेजेंस हो सकती है इस पर्सन के आसपास, जो इस पर्सन को इनकी गलतियां रियलाइज करवा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों इंसान एक दूसरे को रिलेशनशिप में गलत समझ रहे होते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं समझ पा रहे होते हैं कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। तो जैसे एंजल्स स्पिरिट गाइड्स आपको समझाते हैं कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, हम बताते हैं, रुको। तो जैसे इस पर्सन को ना एंजल्स इनके आसपास हैं, जो इनको बता रहे हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई है, और आपसे उनको ये भी समझा रहे हैं कि आप अपनी गलती को सुधारें एक बार, फिर सामने वाले पर फैसला छोड़ें। देखो, अपना 100% देकर सामने वाले पे छोड़ दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को कहीं ना कहीं आंसर कर पाओगे और अपनी शक्ल आईने में देख पाओगे। ठीक है, लेकिन जब आप गुरूर में होते हो, या गुरूर में किसी अच्छी चीज को खो देते हो, गुस्से में किसी अच्छी चीज को खो देते हो, या गलत भाषा बोलकर अच्छी चीज को खो देते हो, तो रिग्रेट आपको भी कहीं ना कहीं रहता है कि मुझसे गलती हुई है। इससे बेहतर है कि 100% अपनी तरफ से क्लीन चिट रहो, सामने वाले को लेने दो फैसला कि वो क्या लेना चाहता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको गलत समझे, तो फिर उसको उसके साथ कट ऑफ करके उसे स्पेस दे दो। ऐसी जिंदगी नहीं कटती। ठीक है, ये क्लियर तरीके होते हैं एक्शन लेने के, क्लैरिटी के साथ एक्शन। या मैं किंतु परंतु अगर मगर के साथ उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो है वो रियल है, साफ सुथरा है, क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही चल पाएगा। इस पर्सन की एक और एनर्जी यहाँ पर ऐसी निकल के आ रही है, जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे ये पर्सन ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, या जिम्मेदारियां थी, जिम्मेदारियों के चलते इन्होंने ऐसा किया। ऐसा कुछ ये पर्सन आपको बोलने वाले हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, मेरे ऊपर बहुत भार था। ठीक है, और मतलब बेसिकली यहाँ पर कुछ इस पर्सन ने हो सकता है अपने आप को सेक्रीफाइस किया हो,
किसी सिचुएशन में इस पर्सन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया हो और सेक्रीफाइस करने के बाद इस पर्सन को रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, तो इस पर्सन ने जाकर यूनिवर्स से पूछा कि जब मैं नेक दिल इंसान था, मैं अच्छा इंसान था, जब मैंने इतने सेक्रीफाइसेस किए तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब यूनिवर्स ने इस पर्सन को ये रिप्लाई किया, या फिर इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, उन्होंने इस पर्सन को ये समझाने की कोशिश की है यहाँ पर कि डियर, आपने जो मतलब आपने जो काम किया उसमें आपकी जो नियत थी या जो इंटेंशन थे वो ये थे कि आप भार ढो रहे थे। जैसे बहुत सारे लोग, मेरे व्यूअर्स भी आते हैं, और कई बार मैंने रीडिंग्स में बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई है यूनिवर्स की गाइडेंस से कि ओवर बर्डन मत लिया करो, कुछ काम प्रकृति पे छोड़ा करो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फैमिली के अच्छे लड़के अच्छी लड़कियां होती है, सारा भार ले लेते हैं कि लाओ मेरे को दे दो, मेरे सर पर रख दो, मैं सबको करूंगा, सबका करूंगा, अपने को मैं पूरा सेक्रीफाइस करूंगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मना करता है कि हर सोल के अपने लेसन हैं, उनको इंडिपेंडेंसी सिखाइए, कोडिपेंडेंसी मत सिखाइए। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, लेकिन भार ढोना मतलब ये तुम बैठ कर खाओ, मैं सब कुछ कर लूंगा, ये होता है कोडिपेंडेंट बनाना। इंडिपेंडेंट बनाना मतलब होता है कि हेल्प करना, तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, पैसे से, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली तुम आगे बढ़ो। इसको कहते हैं मदद करना, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और कोडिपेंडेंसी कैसे बोलते हैं कि तुझे क्या करना है, पैसे कमा के, तुझे क्या करना है, कुछ करके, तू आराम कर, तेरे लिए सब मैं कर दूंगा। ये होता है कोडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन की एनर्जी कुछ इसी तरीके की पास्ट के अंदर रही कि इन्होंने बहुत सारे बोझ लिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, और इसके चलते इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया। तो ये पर्सन तो अपनी नजरों में बहुत अच्छे थे कि मैंने तो सेक्रीफाइस किया, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स की नजरों में आप गलत होते हो। और मैंने बताया कि आप क्यों गलत हो। मैं कई बार बोला है कि अच्छा होना अच्छी बात है, बेवकूफ होना बेवकूफी है। ठीक है, आप बेवकूफ क्यों बन रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे हैं लेकिन आप बेवकूफ हैं अगर आप ओवर बर्डन ले रहे हैं। आप सामने वाले लोगों को कोडिपेंडेंट भी तो बना रहे हैं, तो ये अच्छाई कैसे हुई। अच्छाई तो वो होती है जहां पर आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सबको धक्का लगाते हैं कि तुम भी अपनी लाइफ में अच्छे बनो, तुम भी परफेक्शन में आओ, तुम भी सीखो, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी पैसा कमाओ, तुम भी मेंटली इंडिपेंडेंट हो, तुम भी मतलब परफेक्शनिस्ट बनो। तो ये होता है मदद करने का मतलब, ये असली मदद होती है जहां पर आप किसी व्यक्ति के निर्माण में उसकी मदद करते हो, उसके बदलाव में उसकी मदद करते हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने में उसकी मदद करते हो, ना कि कहते हो कि मैं सब कर दूंगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना इस पर्सन की, यहाँ पर यही, इसी कारण इस पर्सन की लाइफ के अंदर ऐसी थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई जिसने इस इंसान के ऊपर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली। यानी कि ऐसी थर्ड पार्टी हो सकता है इस पर्सन की लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो गई जो इस पर्सन से और बर्डन, से कहते हैं ना कि आपके ऊपर एक 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 बैग आपके सिर के ऊपर पहले ही से था। एक ऐसा इंसान आया आपकी जिंदगी में 10 बैग और आपके ऊपर डाल दिए जिसने। अब आप यूनिवर्स से पूछोगे ना कि मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, मैंने इतना किया, अब ये क्या है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी को यूनिवर्स ने मिरर किया है। क्या कि आप कहते हो कि मुझे बर्डन लेना, तो ले लो, फिर ढंग से ले लो। अब एक ही बैग रखे थे, अब 2 रखे थे, अब 10 ले लो जो। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, किसी इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों। यहाँ पर यूनिवर्स आपको लर्निंग दे रहा है कि आपने ओवर बर्डन क्यों लिया, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्यों ली, ओवर वर्किंग आप क्यों हुए। ठीक है, आप उतना ही करो ना, अपने बारे में भी तो सोचो, सेल्फ लव भी तो करो थोड़ा बहुत कि ठीक है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है लेनी, अभी यहाँ पर मैं अपने बारे में भी सोचूंगा। तो जैसे ये पर्सन ने नहीं सारे काम इसी वजह से किए हैं और इन्होंने इसी कारण से आपसे दूरी बनाई। जब आपसे दूरी बनाई तो अपनी नजरों में तो अच्छे थे, क्योंकि भगवान जानता है कि मैंने क्या किया और क्यों किया। लोग कहते हैं ना ऐसे कि मेरा तो दिल बहुत साफ है, मैं तो बहुत नेक दिल इंसान हूँ, भगवान मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने क्यों किया। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों का रिजल्ट देगा। देखो जो तुमने किया है वो कहीं खाली तो नहीं जाएगा, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली है। अब तुम्हारी लर्निंग देने के बाद यूनिवर्स तुम्हें ब्लेसिंग जरूर देगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो क्या हमें इसकी पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट नहीं मिलती, बेसिकली लर्निंग मिलती है कि सेल्फ लव करना चूज करो। और जब सेल्फ लव करना सीख जाते हो तो जिन लोगों की भी आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती, इसका गुड कर्मा आपको जरूर मिलता है। जो कर्म खाली नहीं जाएंगे, वो रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन आपको लर्निंग कराने के बाद यूनिवर्स उसका रिजल्ट आपको जरूर देगा जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। पर यहाँ पर लर्निंग बन जाती है कि ओवर मत करो। ठीक है, तो कर्म तो कभी खाली नहीं जाएंगे, जिनका आपने किया है उनका लौटेगा तो जरूर। ठीक है, जिनका भी आपने किया है उनका लौटेगा जरूर, आपको कहीं से भी लौटे। तो जैसे इस पर्सन को लौटा, तो मतलब इस पर्सन को लौटा नहीं अभी तक। ठीक है, और इस पर्सन चाहते हैं कि इनको लौटे, यूनिवर्स ये पूछते भी हैं। तो जैसे इनको कहा गया कि आप, बताया गया है कि आपने और बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में आपने एक जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आप भूल गए, चाहे तो अपनी वाइफ की, चाहे तो अपने हस्बैंड की, आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल गए। तो जब आपको उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं थी तो वहां की टाइम और एनर्जी क्यों खाई। सीधी बात है, किसी की टाइम और एनर्जी ले रहे हो तो उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे। सोच के देखो, यही नियम है कि नहीं है कि किसी का टाइम और एनर्जी लिया है तो उसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे। जैसे आपकी टाइम और एनर्जी ली, आपके साथ रिलेशनशिप में रहे तो कुछ खुद का भी इंतजाम किया है, मतलब खुद भी तो मेंटली शांत हुए होंगे, कुछ अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपकी एनर्जी इसके साथ रह के
आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आपने इतना किया, इतना सपोर्ट किया, तो आपका नहीं बनता है कुछ? तो जब आप बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो एक इंसान को आपने उसके साथ इनजस्टिस किया कि नहीं? तो वो कर्मा नहीं बनेगा, समझो। या तो वहाँ जाना ही नहीं था, जाना ही नहीं था, फिर तो खूब करते रहो। अगर वहाँ पे गए हैं तो फिर यहाँ पर सबको बैलेंस कर लो फिर ढंग से। जब आपने किसी और की टाइम एनर्जी ली है, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ नहीं करोगे तो कहीं और करोगे। इससे अच्छा जिसका लिया उसी के साथ कर दो, कम से कम उसके साथ, उसके नज़रों में आपकी इज्जत ही बनी रहेगी। जैसे आप लोग, आपके साथ नहीं किया ना उन्होंने, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इनकी ये सब काम करने पर पीछे इनकी नीयत क्या थी। अब नीयत तो उस इंसान की साफ थी, देखो दिल का इंसान साफ है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसे चीज़ें समझ में नहीं आई कि कर्मा कैसे काम करता है, एनर्जीज कैसे काम करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके साथ थोड़े से सेल्फिश भी हुए, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए तो लॉयल थे, आपके लिए सेल्फिश हुए, या और लोगों के लिए जिनके लिए भी था, उनके लिए तो सबके लिए लॉयल थे, आपके लिए सेल्फिश हुए, तो आपके साथ तो कर्मा क्रिएट हो गई ना। तो जब आपके साथ कर्मा क्रिएट हो गई, तो वो तो बैलेंस करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। अब ओवर बर्डन, जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसका तो गुड रिजल्ट मिलेगा, ऑब्वियसली बात है मिलेगा, लेकिन इनका भी तो चुकाना पड़ेगा। तो अच्छाई का भी नहीं जाएगा, बुराई का भी नहीं जाएगा, किसी का नहीं जाएगा, वो सबका लौटेगा। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, कुछ इस तरीके से ये पर्सन आप समझाने वाले हैं। अब आप पास्ट की चीज़ों को देखोगे, आपने भी बहुत पेन देखा है, तो अगर आप इस पर्सन की इस नज़रिए को इस तरीके से समझेंगे, तो ये कनेक्शन हो सकता है कि आगे आपको समझ में आ जाए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हैं, तो अपना पूरा समय लीजिएगा हीलिंग का। उसके बाद आप देख लीजिएगा, अगर आप एडजस्ट कर पाएँ तो ही कनेक्शन में आगे बढ़ें, नहीं तो ना बढ़ें। कोई फोर्स नहीं है। इस चैनल पे तो आपको कभी नहीं कहा गया कि फोर्स, आपको सिर्फ जागृति दी गई, आपको लोगों के नज़रिए समझाए गए अलग अलग रीडिंग्स के द्वारा। आपको हर तरह की रीडिंग समझाएगी, नार्सिसिस्ट की रीडिंग भी निकलती है, लवर्स की रीडिंग भी निकलती है, गहरे प्रेम की रीडिंग्स भी निकलती हैं। तो सिर्फ नज़रिए समझाए गए हैं और आपको ये बताया गया है कि कैसे चीज़ों को, जैसे फैसले बनाए जाते हैं, कैसे चीज़ें की जाती हैं। बाकी एंड एंड में फैसला आपका होगा, एंड में रिजल्ट भी आप ही का होगा। तो जैसे यहाँ पर जो मैसेज आया है, कुछ इस तरीके की बातें अब आप लोगों के बीच में होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर ये करंट एनर्जी में मुझे दिखा है, और इसी तरीके से वो आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्या निर्णय लेना है, अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आएगी, अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप क्या निर्णय लोगे इस पर, और कैसी प्रतिक्रिया आप देने वाले हो, क्योंकि वो करने वाला तो है आपके सामने ये सारी बातें, क्योंकि उसे समझ में आया है कि मुझे अपने आप को चूज़ करना चाहिए था। उसे सेल्फ लव का मीनिंग समझ में आया है कि मुझे खुद को चूज़ करना चाहिए था। मुझे ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह ये सोचना चाहिए था कि मैं, मेरी खुशी किस चीज़ में है, और फिर मुझे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तो लोग चले जाते हैं ना सेक्रीफाइसिंग मोड पे। ईश्वर कहता ही नहीं तुम सेक्रीफाइस करो। तुम, पता नहीं किसने सिखाया तुम्हें सेक्रीफाइस। उसने तो कहा है कि तुम आज़ादी चुनो, तुम प्रेम चुनो, तुम लव को चुनो, लेकिन तुम कोडिपेंडेंसी चूज कर लेते हो, तुम हाथ पैर जोड़ने लगते हो। यहाँ पर वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। ओके। देखो ये पर्सन ईमानदारी के साथ आपसे बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, उसे पता है कि अब आपके हाथ में फैसला, आप माफ़ करते हो कि नहीं। तो अब आप देख लेना, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, माफ़ करना हो तो करिएगा, नहीं करना हो तो आपकी इच्छा है, लेकिन अपने ऊपर कोई प्रेशर बनाकर फैसला मत लीजिएगा। अपने मन से पूछो, अच्छे से बैठो, खुद के साथ ध्यान करो, मेडिटेट करो, स्पिरिट गाइड्स की हेल्प लो, एंजल्स की हेल्प लो, फिर आंसर करो, ठीक है, कि मुझे करना क्या है, बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, हेरोफेंट, 6 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स। ओके गाइस, क्या एनर्जी है देखो। ये इंसान है बहुत घायल, और ये इंसान आएगा आपकी तरफ अब बहुत तेज़ी से, ठीक है, और डरा हुआ भी है, तो डर में भी है इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसे है बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की ज़रूरत। देखो जो लोग हील हैं वो तो मुझे लगा है मैच्योरिटी के साथ डील करेंगे, और जो लोग अभी भी इम्बैलेंस हैं, देखो वो आप बचिएगा, जितनी कम बात आप करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप इम्बैलेंस हैं, पता चले कि
युद्ध हो जाए, संग्राम हो जाए आप दोनों के बीच में, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो अगर आपके अंदर अच्छे खासे आप हील हो चुके हैं और अगर आप कमिटमेंट इन सब चीज़ों से अभी बाहर आ चुके हैं और एक मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं, तो आप इस पर्सन से बिल्कुल बात करें, क्योंकि ये आएँगे आपकी तरफ और ये एक्सप्लेन करेंगे आपको और ये अपना डर भी बताएँगे। ये पर्सन पास्ट में बहुत डरा हुआ था। फैमिली को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा पॉज़ेसिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें बचपन से कुछ ऐसे नहीं होते, देखो वह जनरली पेरेंट्स की बात मानना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कहीं-कहीं पर ना बच्चों को कुछ इस तरीके से रखा जाता है किसी-किसी फैमिली में, जहाँ पर उन्हें इंडिपेंडेंसी ही नहीं दी जाती। किस तरह की इंडिपेंडेंसी? नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हें बस पैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन के काम नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंसी का अर्थ होता है कि उन्हें इस तरीके से रखा जाता है कि अगर तुम्हारे लिए बड़े फैसला करेंगे तो वही फैसला सही होगा, तुम कोई फैसला करोगे तो गलत निकल जाए। तो ये बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने फैसलों को लेकर, ठीक है? अब ऐसे बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो इनको कोई कनेक्शन मिल गया तो इसमें आ तो जाते हैं, लेकिन ये कनेक्शन में कमिटमेंट से, चीज़ों से हमेशा भगते रहेंगे। कारण क्योंकि इनके अंदर खुद के अंदर करेज और कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है, क्योंकि इन्हें लगता है फैमिली से अच्छा कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और आपको ऐसी कंडीशनिंग करके भी दी गई है समाज के अंदर कि फैमिली से अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता है। और मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि फैमिली आपके लिए डिसीजन लेती है जब, तो वो जाँच पड़ताल करके सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन इससे भी अच्छी और ऊपर बात ये है कि आपके इंट्यूशन से बेहतर नहीं बता सकता कोई ज़माने में कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का आप रोल प्ले करने दें उन्हें अपना पूरा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी 14, 15, 16 की आपकी एज हो रही है, उसके बाद आप थोड़ा-सा भगवान, ईश्वर या मेडिटेशन इन सब चीज़ों से जुड़ें और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर लें अपने। और जब भी बारी इस तरीके के डिसीजंस लेने की आए, तो आप अपने इंट्यूशंस को फ़ॉलो करें। देखो फैमिली क्या कह रही, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, वो एक अलग डिफरेंट केस है। उनका जो नज़रिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माया बेस्ड है। वो सिर्फ़ माया बेस्ड ही देख पाएँगे, लेकिन आप माया से ऊपर देख पाओगे अगर आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप पार की नज़र होगी आपकी। आप देख लोगे जो चीज़ें वो लोग नहीं देख पाएँगे, क्योंकि वो लोग कितना देख पाएँगे? अच्छा लड़का, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छा बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें देख पाएँगे। भविष्य में कर्मा क्या कह रहा है इस चीज़ को लेकर, या एनर्जी कैसी है, या एनर्जी वाइज आप दोनों का कनेक्शन बन पाएगा, चल पाएगा, एनर्जी मिसमैच नहीं होगी। कई बार ऐसी रीडिंग्स आती हैं जिसमें ये होता है कि ये फ्यूचर में इनके साथ चीज़ें बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी, तो निकल के सीधे साफ आ जाता है कि बहुत मिसमैच एनर्जी रहेगी। आप एडजस्ट कर पाते हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर पाते हैं तो कनेक्शन ठीक से चल पाएगा, नहीं तो कलेश की एनर्जी है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, तो क्लियर आंसर्स आते हैं। ये चीज़ बताती है कि आप कितना मैच्योरिटी के साथ डील कर सकते हैं, तो आप इस कनेक्शन में जाएँ। अगर आपके अंदर ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप तो परेशान हो जाएँगे फिर ऐसे कनेक्शन में शादी करके। ठीक है, एनर्जी इतनी मिसमैच है, भले ही वो बाहर से सब कुछ बहुत ओके लग रहा है, आप भी सेटल्ड हैं, वो भी सेटल्ड है, लेकिन एनर्जी मिसमैच है। या फिर लोगों का कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जो फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। लड़कियाँ अपनी फैमिली में फ़ोन लगाएँगी कि ऐसा-ऐसा हो गया, लड़के मम्मी पापा को मतलब वो कर देंगे, इन्वॉल्व कर देंगे। तो फिर ऐसे में क्या होता है कनेक्शन में, जब आप दोनों ने थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व कर ली, सब थर्ड पार्टीज़ में ही काउंट होते हैं। तो ये कनेक्शन को बनाएँगे कि बिगाड़ देंगे? इससे बेहतर है कि आपको दोनों लोग को या तो खुद बैठकर बात करनी चाहिए, या फिर आप किसी रिलेशनशिप हीलर के पास पहुँच जाएँ, वो आप दोनों की सुलह करवा देगा। बट आपने इन लोगों को अगर इन्वॉल्व कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन के अंदर इसी तरीके के इश्यूज़ रहे हैं, अगर ये आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ है, क्योंकि मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की हुई हो इस इंसान के साथ, तो इनके अंदर अजीब तरीके के फ़ियर्स हैं, ठीक है? और फ़ियर्स की वजह से भी सेपरेशन क्रिएट हुआ है, लेकिन उसको अपनी चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आई हैं और बहुत सारी चोट भी खाई है उसने आपसे दूर जाने के बाद। तो अब ये इंसान ना रिटर्न आएगा। ऐसे कनेक्शन भी सोल कनेक्शंस होते हैं, जिनके अंदर दोनों के मन में एक-दूसरे को लेकर फीलिंग्स तो होती हैं, लेकिन इनके ट्रिगर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि चलाना मुश्किल हो जाता है, एक-दूसरे के साथ चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? क्योंकि वो कहता है तुम मेरी बात मानो, वो कहता है मेरी बात मानो, दोनों ही एक-दूसरे की बात नहीं मानते। दोनों ही अपनी-अपनी दिशा पकड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप तालमेल नहीं बिठाओगे तो बिगड़ जाएगा सब कुछ। तो एक टाइम पर ऐसा आता है कि छोड़ दो मुझे, ठीक है? तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी, यहाँ पर एक-दूसरे को वो वाली टॉर्चर करने वाली एनर्जी नहीं कि एक इंसान परेशान कर रहा है। देखो, आपको समझ में आता होगा कि कहाँ पर प्यार है और कहाँ पर टॉर्चर है। इतना समझदार हर व्यक्ति होता है, एनर्जी समझ में आती है इतनी सब इंसान को। तो यहाँ पर जो इस पर्सन की एनर्जी में आपको समझ में आया होगा इसके अंदर लव, लेकिन इन्होंने फाइनल कॉल पे अपनी फैमिली को चूज़ किया, या फिर इन्होंने अपने डर को चूज़ किया, जो भी है, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं थे, और कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से इन्होंने सैक्रिफाइस किया, और जब इन्होंने सैक्रिफाइस किया तो इसका पनिशमेंट भी इनको मिला, ठीक है? तो अब ये आएँगे आपसे, कहेंगे, आपकी तरफ आकर चीज़ें बोलेंगे। अब आपका डिसीजन है आप क्या लेना चाहते हो। अपने आँख, नाक, कान खोल कर और बढ़िया सोच कर, इंट्यूशंस को फ़ॉलो करके स्पिरिट गाइड से 100 बार आंसर लेकर फिर जाकर आराम से आप इस कनेक्शन में जाइएगा। ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, सो देख लीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आप क्या करना चाहते हैं, और आप
जो भी ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं, जो बोलते हैं कि राशि से आप रीडिंग नहीं बनाते हो, राशि से बनाइए, तो राशि से आपको आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ भी मिलेंगी। मतलब यहाँ पर हर दिन नहीं, यहाँ पर वीकली प्रेडिक्शन भी मिलेगा और मंथली प्रेडिक्शन भी मिलेगा, लव, करियर, हेल्थ, ठीक है? वो सब ज़ोडिएक साइन से ही आएगा। मतलब जो चैनल है वो राशि बेस्ड है पूरा, मतलब राशियों पे ही चलेगा वो। तो जिनको भी है कि आप राशि से रीडिंग नहीं करते हो, तो वो चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। हीलर शिवी 888 आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को, ओके? सो ये रीडिंग निकल कर आ रही है गाइस, आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।